नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ग्रहों के फल के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा मुख्य विषय ये रहेगा कि नीच के ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं, उच्च के ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं, परमोच्च के ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं, स्वक्षेत्री ग्रह, अगर कोई ग्रह स्वक्षेत्री है यानी खुद की राशि में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का फल देगा, अगर वो मित्र के ग्रह की राशि में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का फल देगा, अगर ग्रह मूल त्रिकोण का है तो किस प्रकार का फल देगा, मित्र है, अति मित्र क्षेत्री या स्वक्षेत्री, अस्त का ग्रह है या समग्रह, तो ये ग्रह किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं, इस विषय पर आज का हमारा वीडियो रहेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। आपको ये फलादेश करने में सहायता प्रदान करेगा। हालांकि ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी, जिसके वीडियो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। फलादेश करने के लिए जरूरी नियमों की श्रृंखला में आज का पहला नियम हमारा इस प्रकार से है। यदि कोई ग्रह नीच का है, ध्यान रखें, यदि कोई ग्रह नीच का है और उसकी नीचता भंग यदि नहीं हो रही है तो उसके जो परिणाम रहेंगे वो नेगेटिव देखने को मिलेंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे आज हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। तो मेष लग्न की जब आप कुंडली लेंगे तो तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच का हो माना जाता है। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठा है और वहाँ पर 7 नंबर का अंक भी लिखा है, ठीक है। ध्यान रखें, 7 नंबर का अंक चाहे किसी भी खाने में लिखा हो, किसी भी भाव में लिखा हो, तो वहाँ तुला राशि होगी और तुला राशि होगी तो तुला राशि में अगर सूर्य बैठता है तो वो नीच का माना जाता है, ठीक है। यदि आप ग्रह कब नीच का होता है कब उच्च का होता है ये नहीं जानते, इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आइए अब अन्य नियम पर विचार करते हैं। फलादेश करने संबंधी आज का हमारा दूसरा नियम इस प्रकार से है। उच्च का ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल जातक को देने में समर्थ होता है। ध्यान रखें, कुंडली में कोई भी ग्रह अगर उच्च का है तो अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट वह आपको देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब मेष लग्न की कुंडली जब आप लेंगे तो सूर्य ग्रह अगर मान लीजिए लग्न में ही आकर बैठ गया, यानी कहीं पर भी अगर कुंडली में कहीं पर भी अगर 1 नंबर का अंक लिखा है तो वहाँ मेष राशि होगी और उसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। लेकिन अगर सूर्य वहाँ आकर बैठता है जहाँ पर 1 नंबर का अंक लिखा होता है तो सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है और कोई भी उच्च का ग्रह अपना अच्छा रिजल्ट, श्रेष्ठ रिजल्ट जातक को देने में समर्थ होता है। फलादेश करने संबंधी आज का हमारा तीसरा नियम इस प्रकार से। कोई भी परमोच्च का ग्रह, ध्यान रखें, कोई भी ग्रह जो परमोच्च का है वह अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट जातक को देने में समर्थ होता है, यानी उच्च के ग्रह से भी अच्छा रिजल्ट परमोच्च ग्रह देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। जब आप मेष लग्न की कुंडली लेंगे तो मेष लग्न में यानी 1 नंबर जहाँ पर भी लिखा होगा वहाँ मेष राशि होगी और मेष राशि में जब आपका सूर्य आकर बैठता है तो सूर्य चूंकि मेष राशि में उच्च का होता है जैसा अभी हमने पहले जाना, लेकिन यदि सूर्य जो है 10 डिग्री पर बैठा है, ठीक है, 10 डिग्री पर सूर्य जो है परमोच्च का माना जाता है और परमोच्च का जो ग्रह होता है वह उच्च के ग्रह से भी अच्छा रिजल्ट अपने जातक को देने में समर्थ होता है। अब कौन सा ग्रह कब परमोच्च का होता है इस संबंध में मैंने वीडियो बनाया हुआ है और इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, मूल त्रिकोण राशि के ग्रह इत्यादि बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परमोच्च के ग्रह, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर परमोच्च का होता है ये भी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आइए अब अन्य नियम पर विचार करते हैं। फलादेश करने के लिए जरूरी अगला नियम इस प्रकार से। यदि कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि का है, ध्यान रखें, यदि कोई ग्रह मूल त्रिकोण का है तो वह उच्च के समान फल देता है, यानी कोई ग्रह जब उच्च का होता है वैसा ही फल मूल त्रिकोण राशि का ग्रह भी देता है। मूल त्रिकोण में जब कोई ग्रह होता है तो वो अपना जो फल देगा वो उच्च के ग्रह के समान फल देगा, यानी अच्छा फल देखने को मिलेगा बशर्ते वो पीड़ित ना हो रहा हो। उदाहरण स्वरूप बात कर लेते हैं, जैसे कि शुक्र जो है अगर वो तुला राशि में है, मान लीजिए कि एक मेष लग्न की, चलो मैं यहाँ पर कुंडली ले लेता हूँ। अब 7 नंबर का अंक अगर लिखा है कहीं पर तो वहाँ तुला राशि होगी। तुला राशि में अगर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, तो शुक्र ग्रह जो है वो 1 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण का होता है। तो मूल त्रिकोण के ग्रह के जो रिजल्ट मिलेंगे हमें उच्च के ग्रह के समान ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसके। अब इसके लिए मूल त्रिकोण के विषय में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अगर कोई ग्रह, ध्यान रखें, अगर कोई ग्रह स्वराशि का है यानी खुद की राशि में बैठा हुआ है तो वो हमेशा सुफल देता है, परंतु उसके जो फल होंगे वो उच्च के ग्रह से और मूल त्रिकोण से कम होते हैं थोड़े। ठीक है, उच्च के ग्रह मूल त्रिकोण से कम रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन खुद की राशि का अगर ग्रह है तो वो सुफल ही आपको प्रदान करता है, बशर्ते वो वक्री ना हो। ध्यान रखें, हमने केवल स्वक्षेत्र की बात करी, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वह पीड़ित हो रहा हो या फिर वह नीच का हो, इस प्रकार की हम बात नहीं कर रहे हैं। केवल हमारा मूल विषय है इस नियम के अंतर्गत स्वक्षेत्र ग्रह होना चाहिए बलवान स्थिति में। ठीक है, तो वो सुफल प्रदान करेगा। उदाहरण स्वरूप हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है। ठीक है, जब आप वृश्चिक लग्न की कुंडली लेंगे तो धन भाव में आपका 9 नंबर का अंक लिखा मिलेगा। अब धन भाव में मान लीजिए कि यहाँ पर गुरु स्वराशि का होकर बैठ गया, तो इस गुरु के हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आइए अब अन्य नियम पर विचार करते हैं। अगर कोई ग्रह मित्र क्षेत्रीय में, उदाहरण स्वरूप चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक मेष लग्न की ही आपकी कुंडली यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। मेष लग्न की जब आप कुंडली लेंगे तो इसका जो स्वामी ग्रह होगा वो मंगल ग्रह होगा, और मंगल ग्रह का जो नैसर्गिक मित्र होता है वो गुरु होता है। मान लीजिए कि मंगल अब यहाँ पर भाग्येश बनकर अगर बैठ जाए तो ये मित्र क्षेत्रीय हो गया आपका मंगल ग्रह। ठीक है, तो इस मंगल के हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी शुभ फल ये प्रदान हमें करेगा। आइए अब अन्य नियम को समझ लेते हैं। अगला नियम इस प्रकार से, यदि कोई ग्रह अपने अति मित्र ग्रह की राशि में जाकर अगर बैठ जाता है तो वह मित्र क्षेत्रीय ग्रह से थोड़ा ज़्यादा सुफल हमें देगा या प्रदान करेगा। अब ये अति मित्र ग्रह क्या होता है, ध्यान रखें, इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तात्कालिक मैत्री चक्र, ग्रह मैत्री चक्र के नाम से, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से ये चेक कर सकते हैं। अब ये चेक कैसे करेंगे, ध्यान रखें, जब आप तात्कालिक मैत्री चक्र में चेक करेंगे तो पंचधाम मैत्री चक्र से आप ये चेक कर पाएंगे कि कोई ग्रह अति मित्र है अथवा नहीं। अगर कोई ग्रह किसी ग्रह का अति मित्र है और वहीं पर जाकर वह ग्रह जाकर बैठ जाता है तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो शुभ मिलेंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं। और पंचधाम मैत्री चक्र की बात करें तो पंचधाम मैत्री चक्र के हिसाब से भी यहाँ पर गुरु और मंगल अति मित्र हो गए। ठीक है, अब मंगल गुरु यहाँ पर अपने अति मित्र मंगल के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु के अत्यंत श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगला नियम इस प्रकार से, यदि कोई ग्रह अस्त का है, ध्यान रखें, यदि कोई ग्रह अस्त का हो जाता है तो उसके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है, यानी उसका प्रभाव कम जातक पर पड़ता है। ध्यान रखें, कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक आ जाता है, निकट आ जाता है, ज़्यादा निकट आ जाता है एक निश्चित डिग्री के बाद, तो वह अस्त हो जाता है सूर्य के तेज प्रभाव के कारण, तो उसके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है। परंतु बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव बढ़ जाता है। अब कौन सा ग्रह सूर्य के कितने डिग्री आसपास कितने डिग्री पर अस्त हो जाता है, इस संबंध में मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर अस्त का हो जाता है। लेकिन अगर हमारा प्रश्न यही है कि अगर कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक अगर मान लीजिए अस्त का हो जाता है तो उसके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है बुध ग्रह को छोड़कर। उदाहरण स्वरूप हम यहाँ पर ले लेते हैं, ध्यान रखें, जब भी सूर्य के नज़दीक मान लीजिए बुध ग्रह आ गया तो उसके प्रभाव में तो बढ़ोतरी हो जाएगी। मान लीजिए कि अगर बुध ना होकर अगर शुक्र सूर्य के नज़दीक आ गया तो शुक्र जो है अस्त हो जाएगा। कितने डिग्री पर अस्त होगा आप ये वीडियो के माध्यम से चेक कर पाएंगे। अगला नियम इस प्रकार से, ध्यान रखें, कोई ग्रह अगर समक्षेत्री ग्रह है, कोई ग्रह अगर समक्षेत्री यानी कोई ग्रह ऐसे ग्रह की राशि में बैठा हुआ है जो ना तो उसका मित्र है ना ही उसका शत्रु है, यानी वो सम है, तटस्थ है, तो उसके रिजल्ट जो मिलेंगे हमें सम प्रकार के रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। यानी ना तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, ना ही ज़्यादा उसका बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उदाहरण की सहायता से इसे समझ लेते हैं। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कर्क लग्न की कुंडली है, ठीक है, कर्क लग्न की कुंडली तो सप्तम भाव में 10 नंबर का अंक लिखा रहेगा, यानी मकर राशि लिखी होगी, तो इसका स्वामी ग्रह जो होता है शनि ग्रह होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर मंगल आकर बैठ जाता है तो हमें जो इसके रिजल्ट मिलेंगे वो समक्षेत्री ग्रह के रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न हो सकता है बिल्कुल, और वो वाजिब भी है, कि शनि ग्रह में और मंगल ग्रह में तो शत्रुता होती है, तो ये सम कैसे होगा। देखिए, निर्भर करेगा पंचधाम मैत्री चक्र पर। पंचधाम मैत्री चक्र या तात्कालिक मैत्री चक्र से आप चेक कर लीजिएगा कि यदि शनि और मंगल में
शत्रुता नहीं है। और शत्रु तो रहेंगे वो नैसर्गिक रूप से, लेकिन तात्कालिक मैत्री चक्र में अगर वो आपका सम हो गए तो उसके सम क्षेत्रीय रिजल्ट मिलेंगे, या अगर वो शत्रु हो गए तो फिर शत्रु के समान ही उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।